वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। कैसे हैं फ्रेंड? आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू किया जाता है जो चल रहा है सीरीज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट 3। जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, चुने हुए क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं, आज रिस्टोरेशन पीरियड से शुरुआत करते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड जानते ही हैं, 1660 से 1702। यहाँ आप देख लीजिए, 1660 से, जस्ट मिनट, 1660 से 1702। तो इसका बिगनिंग हुआ था। तो क्वेश्चन आपका पहला है, हु वाज द restored to the throne of England in 1660। तो 1660 में इंग्लैंड के सिंहासन पर किसको बैठाया गया? तो आंसर देख लीजिए, आंसर है आपका चार्ल्स सेकंड को। चार्ल्स सेकंड को। यहाँ आप देख लीजिए, रीस्टोर्ड होगा, रीस्टोर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या किया जाए, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, क्योंकि प्रिंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्यूरिटन किंग रूल्ड ओवर इंग्लैंड बिफोर चार्ल्स सेकंड? यानी कि किस प्यूरिटन राजा ने चार्ल्स सेकंड के पहले इंग्लैंड में शासन किया? तो आंसर इज हेनरी क्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द restoration of Charles II to throne of England brought about a revolution in English literature. What was the revolution? तो इंग्लैंड के जो शासन था उसमें चार्ल्स की क्या था, बहाली था। जो चार्ल्स की बहाली ने अंग्रेजी साहित्य में क्रांति ला दी थी। क्रांति क्या था? इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रांति क्या था? तो क्या क्रांति था, क्या था? रिवॉल्यूशन था। एक तरह से थ्योरेटिकल इसी में दे दिया गया है, आप इसको समझते जाइए। बहुत शार्ट बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए और समय की बचत हो, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर आते तो हैं। जब आते हैं तो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी में इंक्लूड है, विद द रिस्टोरेशन डियर कॉज वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट द प्यूरिटन रेस्टोरेंट। यानी कि साथ में इसी क्वेश्चन में जोड़ दे रहा हूँ, साथ ही प्यूरिटन में प्रतिबंधों के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया हुई थी। इसी में इंक्लूड देखिए, हिंसक प्रतिक्रिया जब हुई थी वो क्या था? व्हाट इज द पीरियड? ओलिवर क्रामवेल, सॉरी, यहाँ ओलिवर क्रामवेल होगा। यहाँ आप देख लीजिए, ओलिवर क्रामवेल होगा। रूल
यानी कि जब प्यूरिटन का हिंसक प्रतिबंधों के खिलाफ क्या हुई थी, प्रतिक्रिया हुई थी, तो उसी में क्लाइव शासन का पूछ रहा है। क्लाइव शासन की अवधि क्या थी? तो क्लाइव शासन की अवधि क्या थी? आप देख लीजिए, क्लाइव शासन की अवधि 1642 से लेके 1616 थी। 1642 से 1660 की जो था क्लाइव शासन थी। इस पीरियड को क्या ओलिवर क्रॉमवेल का शासन कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल एंड और देख लीजिए इसी में, अ प्यूरिटन हैड सप्रेस्ड टू मेनी नेचर इम्प्लेस, यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल की शुद्धतावादी शासन के बारे में निम्नलिखित कथन में क्या सत्य है। जो स्टेटमेंट है ओलिवर क्रॉमवेल का, उस क्या था, वो शुद्धतावादी था। उसमें इस कथन में क्या सत्यता है? इस कथन में बहुत क्या था, बहुत सारे प्राकृतिक आवेगों का दबाव बनाया गया था। क्या किया गया था? दबाव बनाया, मेनी नेचुरल इम्पल्स, दबाव बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस एक कंटेंट जो है जुड़ा हुआ है, इसमें आप क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखते जाइएगा। विथ द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू, विथ द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू द इंग्लिश थॉर्न प्यूरिटन रेस्टोरेंट, यानी कि जब चार्ल्स सेकंड का सिंहासन पे सेकंड की बहाली हुई थी, तो उस समय अंग्रेजी इतिहास में 1660 के बाद प्यूरिटन के खिलाफ हिंसक प्रतिबंधात्मक प्रतिक्रिया हुई थी। क्यों प्यूरिटन के खिलाफ हुई थी? क्योंकि प्यूरिटन जो थे वो चाहते थे, मूवमेंट चाहते थे स्वतंत्रता का। इसीलिए ये जो है काल क्या कहा जाता है? काल पुनर्स्थापना काल कहा जाता है। इस काल को, यानी कि प्यूरिटन काल को चार्ल्स सेकंड समय में पुनर्स्थापना का काल कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। The period of English history after 1660 is called Restoration period. यानी कि संयम से मुक्त। इसी में देख लीजिए, which true following statement is about Restoration period? Released from the Restaurant Society, abundant decrease of life and its reverence of law plugged into excess more natural than in restraint of Puritanism. Restraint of Puritanism. तो आप जान लीजिए, जो इस संयम से मुक्त, द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री आफ्टर 1660, यानी संयम से मुक्त समाज के जीवन शालीनता कानून के प्रति जो श्रद्धा और त्याग था, वो क्या था? शुद्धतावादी प्रतिबंधों से भी अधिकतम अप्राकृतिक
ज्यादतियों से जब डूब गया था, तो ये 17वीं शताब्दी क्या था? रिलीज फ्रॉम द रेस्टोरेंट सोसाइटी, एबेंडेंट ऑफ डिक्रीज लाइफ एंड रिवरेंस। तो 17वीं शताब्दी में जो धर्म इंग्लैंड में था, वो दो भागों में, राजनीतिक दलों में दो भागों में इसका उदय हुआ। एक था क्या? विक्स क्या था? विक्स। और दूसरा था टोरी। आप देख लीजिए यहाँ पे है, एक था टू पॉलिटिकल पार्टी, विग एंड टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। जस्ट मिनट। चार सेकेंड, यहाँ देखिए 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड हैड नो लाइट मेट चाइल्ड एंड हेयर इट was contained that his brother James, a Chaldonic, would succeeded Thorn. By thwarting Duke of Monmouth हो गया, हाँ वो होगा Monmouth, his favorite and light-mate son. चार्ल्स की जो वैध संतान थी, तो उनको क्या किया था? उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। यह निश्चित था। क्या निश्चित था? उसका भाई जो जेम्स था, एक कैथोलिक सिंहासन पर बैठाया गया। चार्ल्स द्वितीय उसे राजगद्दी से हमेशा हटाना चाहता था। अपने बेटा क्या कहता? अपने बेटा ड्यूक ऑफ मोनमाउथ को गद्दी पर बैठाना चाहता था। किसको? ड्यूक ऑफ मोनमाउथ को। चलिए आगे देखते हैं। Who succeeded the King Charles II his attempt to exclude James from England? Thorn, the essay of Shaftesbury। यानी जेम्स की अंग्रेजी सिंहासन क्या था? जेम्स को अंग्रेजी सिंहासन से बाहर करने के प्रयास को राजा चार्ल्स द्वितीय ने उसे उत्तराधिकारी बनाया। कहाँ का? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। यहाँ देखिए गलत हो गया, द अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी, यहाँ द अर्ल होगा, अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who ascended the English throne in 1685? वह कौन था? 1685 में जो अंग्रेजों पर शासन किया, तो जेम्स सेकंड था। एलिजाबेथ के बाद आपका जेम्स फर्स्ट बनते हैं। अब जेम्स फर्स्ट का सेकंड जो लड़का होता है वो जेम्स सेकंड होता है। तो वह 1685 में जेम्स सेकंड ने अंग्रेजों पर शासन किया। नीचे देखते हैं लास्ट इस लाइन को।
द एज ऑफ ड्राइडन कॉल ऑगस्टन एज, न्यू क्लासिकल एज आल्सो कॉल्ड, यानी ड्राइडन युग का जो ऑगस्टन युग कहा जाता है। आप जानते हैं ड्राइडन युग को ऑगस्टन युग कहा जाता है। और नियो क्लासिकल एज को कार्ल ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। नियो क्लासिकल एज को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग ऑगस्टन एज become regarded as an essential quality of English classicism literature, यानी ऑगस्टन युग के दौरान आया जिसे डी विशिष्ट अंग्रेजी साहित्य की गुणवत्ता के रूप में माना जाना चाहिए। जो क्लासिसिज्म लिटरेचर था इसे क्या गुणवत्ता के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट, द स्लोगन फॉलोज नेचर अप्लाइड टू द ऑगस्टन the slogan follow nature applied to can be applied the Augustan यानी कि जो प्रकृति का पालन करें। नेचर स्लोगन क्या था? नेचर अप्लाइड, यानी कि प्रकृति का पालन करें। यह नारा ऑगस्टन युग में लाया गया था। किस युग में? ऑगस्टन युग में। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following can English criticism? Which of the following may be true about statement satire is a union, denunciation and humor, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वो था जो व्यंग्य के बारे में कहा जा सकता है। व्यंग्य और निंदा ये क्या थे? दोनों व्यंग्य और निंदा हास्य का मिलन है, यानी कि व्यंग्य और निंदा के माध्यम से जो आलोचना किया जाता था, सेटायर के माध्यम से और ह्यूमर के माध्यम से आलोचना क्रिटिसिज्म किया गया था। ये दोनों का क्या था? पुनर्मिलन है। तो नेक्स्ट आप देखिए लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द रेस्टोरेशन पीरियड इन हिस्ट्री रिफर टू इंग्लिश द लिटरेचर रेस्टोरेशन ऑफ राइट इन द बिंग एसोसिएशन किंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड, द रेस्टोरेशन पीरियड, यानी पुनर्स्थापना अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो रेस्टोरेशन पीरियड था, इसमें कौन था? राजा चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड के सिंहासन पे बैठाया गया, और जब बैठाया गया तो पुनर्स्थापना इसका हुआ गया, मोनार्की युग आ गया। क्या आ गया? मोनार्की युग आ गया। क्योंकि चार्ल्स जो फर्स्ट था बहुत ही ड्रंकर्ड, पियक्कड़ और अयासबाज था,
तो गद्दी पे ठीक से वो काफ़ी हाउसेस और कई साहित्यिक पब्लिशर पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जब चार्ल्स सेकंड जब इस गद्दी पे बैठा तो इसमें कुछ क्या हुआ, कुछ रिलीफ दिया गया। तो चलिए देखते हैं, जस्ट मिनट। इसे आप ड्रामेटिक पोइजी क्या था, इसे आप ड्रामेटिक पोइजी इज रिटेन बाई ड्राइडेन। यानी कि ड्रामेटिक पोइजी पर निबंध किसने लिखा, ड्राइडेन द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट चलते हैं, कनेक्टेड अप हिस्टोरिकल थ्योरी, द कार्ड एज ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एने, द कार्ड एज ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एने, क्लासिकल एज ऑफ इंग्लैंड। यानी कि इस पंक्ति में रानी एनी को इंग्लैंड का शास्त्रीय युग कहा जाता है। किसको, रानी एनी को इंग्लैंड का शास्त्रीय युग क्या कहा जाता है, यानी क्लासिकल एज कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन, द मेथोडिस्ट रिवाइवल बिगेन टू 18th सेंचुरी। और जो मेथोडिस्ट था क्या, पुनरुद्धार, यानी कि किसी का जो रिवाइवल था, पुनरुद्धार था, इसका शुरुआत किया था 18th सेंचुरी में। किसने शुरुआत किया था, मेथोडिस्ट ने। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द heroic tragedy was introduced Sir William Devenast, who is now a Thomas Plowman poet. यानी कि वीरतापूर्व, द हीरोइक ट्रेजिडी, वीरतापूर्व जो त्रासदी था, इसकी शुरुआत किसने किया था, सर विलियम डेवनडेंटन ने की थी। और कौन था, थॉमस प्लाउमैन के रूप में जाना। प्लाउमैन पोएट किसे कहते हैं, किसानों का जो पोएट होता है उन्हें प्लाउमैन पोएट कहा जाता है। तो प्लाउमैन पोएट के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि वीरतापूर्ण त्रासदी की शुरुआत सर विलियम डेवनडेंटन ने की थी, उन्हें प्लाउमैन पोएट के रूप में जाना जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट लाइन में, सॉरी फ्रेंड, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो पेज ओपन नहीं हो रहा है। जस्ट मिनट, प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, नेक्स्ट में हम इंक्लूड कर देंगे सबको। थैंक यू फॉर वाचिंग ओरिजिनल यूनिवर्सल एकेडमी।